जब मकाले और हमारे ऊपर ब्रिटिश का राज हुआ, हाँ तब ऐसा क्या हुआ कि संस्कृति पे फिर से हमें संस्कृति को बचाना पड़ा? हाँ। और क्या बदलाव हाँ आए? देखो, जो शासन करता है, जो कोई भी शासन कर रहा है, तो पूरी तरह से उस समाज के ऊपर अपना प्रभुत्व चाहता है। और अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ की समाज और संस्कृति बहुत प्रबुद्ध है, और इस संस्कृति को जो बचाने वाले लोग थे, क्योंकि उस समय ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जैसे मैकाले का नाम लिया, मैकाले ने भी ये स्वीकार किया है पार्लियामेंट, अपनी पार्लियामेंट के अंदर, कि यहाँ गांव-गांव में गुरुकुल थे, और वही हमारी संस्कृति के केंद्र थे, और पूरे समाज को नियंत्रित करने वाले, प्रशासित करने वाले वही वो केंद्र हुआ करते थे, और उसके जो आचार्य हुआ करते थे। अब उस समय उन्होंने ब्राह्मण कहा उनको, लेकिन आचार्य वर्ग जो था। तो अंग्रेजों को ये लगा कि यदि इस समाज पे हमें शासन करना है तो ये जो इनकी संस्कृति के गढ़ हैं, इसको हमें तोड़ना होगा, इसे हमें कमज़ोर करना होगा, क्योंकि बहुत समृद्ध थे वो हर तरह से, बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो उनको लगा कि इनकी संस्कृति, इनके धर्म, इसको कमज़ोर किया जाए, और उसका उन्हें यही दिखाई दिया कि इनकी जो शिक्षा पद्धति है, इनके गुरुकुल हैं, इनको तोड़ो, इनको कमज़ोर करो। और अपने ढंग से जो वो चाह रहे थे कि हम अपना सोच यहाँ के समाज के, यहाँ की पीढ़ी के दिमाग के अंदर डालें, उनका सोच वैसा बनाएं, तो उसके लिए उन्हें लगा कि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। तो उन्होंने ये किया कि यहाँ के जो हमारे शिक्षा केंद्र थे उसको पूरी तरह से बैन किया, उसको ख़त्म किया, और अपनी जैसी वो चाहते थे उस तरह की शिक्षा पद्धति यहाँ पे लागू की। हमारे समाज को अपना गुलाम बनाने के लिए, और उसका प्रभाव हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा भारत का कि स्वतंत्रता के बाद भी जो भी सरकार आई, उसने उन्हीं अंग्रेजों की दी हुई उस शिक्षा पद्धति को लागू रखा, बिना ये सोचे समझे हुए कि उन्होंने क्यों किया था और इसके क्या दुष्प्रभाव हुए हैं। जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो तत्कालीन सरकारें जो भी थी या सरकार थी, उसको अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षा पद्धति को लागू करना था, ना कि उस पद्धति को जो हम पे शासन करते थे उनके द्वारा अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाई गई थी। और आज हम जो समाज में उसके दुष्परिणाम देख रहे हैं कि हम अपनी जड़ों से कट गए, अपनी संस्कृति से कट गए, समाज में बहुत सारी जो आज कमियां हमें दिखाई दे रही हैं, उसका कारण यही है कि हमारी शिक्षा पद्धति अपने जड़ों से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से काट दी गई, कटी हुई है। तो हमने देखा था कि पहले तो पुराण आए, तो जब मकाले का ऐसा एजुकेशन सिस्टम पे उन्होंने मतलब बदलाव जब आया भारत में, तो दयानंद सरस्वती जी का इसमें उन्होंने क्या किया? हाँ, अब देखिए, समय समय पे अब ये भारत की भूमि का प्रभाव है, और से देवभूमि इसीलिए शायद कहा जाता है कि यहाँ समय समय पे ऐसी चेतनाएं आती रही हैं। शुरू से ही हम बुद्ध के काल से देखें, उसके बाद आज तक देखें, समय समय पे जहाँ हमारे समाज के अंदर अगर कोई कमी आती है, कोई गिरावट आती है संस्कृति को लेके, धर्म को लेके, तो वैसी चेतनाएं अवतरित होती हैं तत्कालीन ज़रूरत के अनुसार। तो
तो ऋषि दयानंद जी का भी समय वो था कि जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, और जैसा अभी बताया कि अंग्रेजियत का प्रभाव बढ़ रहा था समाज के ऊपर। हमारा समाज, सनातन धर्म कह लो, हिंदू धर्म कह लो, वो कई वर्गों में, पंथों में बटा हुआ था। कहीं शैव थे, कहीं शाक्त थे, कहीं वैष्णव थे। तो ऋषि दयानंद जी के मन में भी कहीं ना कहीं एक ये विकलता आई होगी उस स्थिति को देख के, अपनी प्रथमता को देख के भी, और हमारे जो धर्म में कमजोरियां आ गई थी या कमज़ोर हो रहा था, या उस पर जो अंग्रेजियत थी या उनका जो धर्म था उसका प्रभाव बढ़ रहा था। तो उसको लेके उन्होंने अपना एक चिंतन दिया, और वो ये था, उन्हें लगा कि अब ये अंग्रेज या क्रिश्चियन लोग थे कि इनका एक ही धार्मिक ग्रंथ है बाइबल, और वो देखते थे कि जो मुस्लिम हैं उनका भी एक ही धर्म ग्रंथ है कुरान। तो उन्हें भी ये कहीं ना कहीं मन में आया होगा कि हमें भी अपने पूरे इस समाज को, सनातन या हिंदू धर्म को, कहीं ऐसे एक केंद्र से जोड़ना है। तो उन्हें वो वेद ही नजर आए, क्योंकि हमारे सबसे सनातन संस्कृति के स्रोत जो हैं, शास्त्र हैं, वो वेद ही हैं। तो उनका सारा जोर जो है वो वेदों के ऊपर रहा कि हमें वेदों को मानना है और वैदिक परंपरा को मानना है, और यज्ञ वगैरह जो वैदिक हमारे थे कि उससे जुड़ना है, जो हमारी वैदिक परंपरा थी। तो इस सोच को लेके वो चले, लेकिन उद्देश्य था संगठित करना, कि हमारा जो बिखराव था हमारे समाज का, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, कि वो जुड़े। और जो उस समय बटा हुआ था शैव शाक्त ये, तो उसको लेके उन्होंने शायद मूर्ति पूजा का विरोध किया होगा, या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पुराणों का विरोध किया होगा, लेकिन उद्देश्य उनका संगठित करना, इनका विरोध करना उद्देश्य नहीं था उनका। वो तो संगठित करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन अब जैसा होता है हर पंथ के साथ, आज स्थिति ऐसी है कि उसी आर्य समाज के लोग इस सनातन धर्म को या पौराणिक धर्म को या हमारी मूर्ति पूजा को, उसका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आर्य समाज एक कहीं अलग एक पंथ बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद का उद्देश्य ऐसा नहीं था, उनका लक्ष्य ऐसा नहीं था। तो होता है, समय के साथ ही परिवर्तन होते हैं। बहुत अच्छा लगा आज आपसे इन दोनों घटनाओं के ऊपर बात करके, कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें ये बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा कि ऐसे समय आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, और जब उतार चढ़ाव आते हैं तो चेतना भी जगती है, दिव्य चेतनाएं आती हैं। हाँ जी। और थैंक यू सो मच, आपसे आज हमें बहुत ज्ञान मिला है, और हम अगली बार जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें हम बात करेंगे कि आपने बताया था पिछली बार कि जो हमें चेंज लाना है अपनी संस्कृति को वापस लाने के लिए, वो घर में शुरू होगा। तो मैंने आपसे उस बारे में चर्चा करनी है। तो थैंक यू।